एलन मस्क की जीवनी। दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों में से एक एलन मस्क आज दुनिया के सबसे चर्चित बिजनेसमैन, इनोवेटर और टेक्नोलॉजी लीडर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने ऐसी कंपनियां बनाई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर रॉकेट तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर इंटरनेट तक, एलन मस्क का नाम भविष्य की तकनीक से जुड़ चुका है। कुछ लोग उन्हें जीनियस कहते हैं, कुछ लोग उन्हें पागल सपने देखने वाला इंसान कहते हैं। लेकिन एक बात तय है, उन्होंने दुनिया को बदलने का साहस किया। यह कहानी सिर्फ एक अमीर आदमी की नहीं है। यह कहानी है संघर्ष, मेहनत, जोखिम, असफलता और बड़े सपनों की। शुरुआती जीवन। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क इंजीनियर थे और उनकी मां मे मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थी। बचपन से ही एलन बहुत अलग थे। उन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वे घंटों लाइब्रेरी में बैठकर विज्ञान, कंप्यूटर और अंतरिक्ष से जुड़ी किताबें पढ़ते रहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने 10 साल की उम्र में कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया था। उस समय कंप्यूटर बहुत कम लोगों के पास होते थे, लेकिन एलन को टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि थी। उन्होंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर। उन्होंने यह गेम एक मैगजीन को लगभग $500 में बेच दिया। यहीं से उनके अंदर का उद्यमी जाग चुका था। बचपन की कठिनाइयां। एलन मस्क का बचपन आसान नहीं था। स्कूल में कई बच्चे उन्हें परेशान करते थे। वे बहुत शांत और किताबों में खोए रहने वाले बच्चे थे। इसी वजह से उनका मजाक उड़ाया जाता था। एक बार कुछ बच्चों ने उन्हें इतना मारा कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। लेकिन इन कठिन अनुभवों ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया। वे हमेशा अपने सपनों की दुनिया में रहते थे। उन्हें लगता था कि इंसान एक दिन दूसरे ग्रहों पर रहेगा और टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया बदल देगी। अमेरिका जाने का सपना। एलन मस्क बचपन से ही अमेरिका जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां वहीं बनती हैं। 17 साल की उम्र में वे कनाडा चले गए। वहां उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए। कभी खेतों में काम किया, कभी फैक्ट्री में, कभी लकड़ी काटने का काम। उन्होंने संघर्ष से कभी डरना नहीं सीखा। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई की जहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। पीएचडी छोड़ने का फैसला। एलन मस्क स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने गए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 दिन बाद कॉलेज छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस समय इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था और उन्हें लगा कि यह दुनिया बदलने वाला है। उन्होंने रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क, और यही फैसला उनकी जिंदगी बदल गया। सिप 2 की शुरुआत। 1995 में एलन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर जिप 2 नाम की कंपनी शुरू की। यह कंपनी अखबारों के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड और बिजनेस डायरेक्टरी बनाती थी। शुरुआत में उनके पास पैसे नहीं थे। वे ऑफिस में ही सोते थे, नहाने के लिए जिम जाते थे, दिन रात काम करते थे। धीरे धीरे कंपनी सफल होने लगी। 1999 में कॉम्पैक्ट कंपनी ने जिप 2 को लगभग $307 मिलियन में खरीद लिया। एलन मस्क को इसमें से लगभग $22 मिलियन मिले। अब वे करोड़पति बन चुके थे, लेकिन उनका सपना अभी बहुत बड़ा था। पेपैल और ऑनलाइन पेमेंट क्रांति। जिप 2 बेचने के बाद उन्होंने X.com नाम की कंपनी शुरू की। यह एक ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट कंपनी थी। उस समय लोग इंटरनेट पर पैसे ट्रांसफर करने से डरते थे, लेकिन एलन मस्क को विश्वास था कि भविष्य डिजिटल पेमेंट का होगा। बाद में X.com का विलय पेपैल में हुआ। पेपैल तेजी से लोकप्रिय हो गया। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। एलन मस्क को इससे लगभग $180 मिलियन मिले। अब वे बेहद अमीर बन चुके थे, लेकिन ज्यादातर लोग यहां रुक जाते। एलन मस्क नहीं रुके। स्पेसएक्स की शुरुआत। पेपैल बेचने के बाद एलन मस्क ने अंतरिक्ष पर ध्यान दिया। उन्हें लगता था कि इंसान को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना चाहिए, यानी इंसानों को दूसरे ग्रहों पर भी बसना चाहिए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कई लोगों ने कहा, रॉकेट बनाना सरकारों का काम है, एक प्राइवेट कंपनी यह नहीं कर सकती। लेकिन 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की। शुरुआत बहुत कठिन थी। पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए। कंपनी लगभग दिवालिया होने वाली थी।
उनके पास पैसे खत्म हो रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2008 में चौथा लॉन्च सफल हुआ। यहीं से इतिहास बदल गया। आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे सफल स्पेस कंपनियों में से एक है। इसने रॉकेट लॉन्च की लागत कम कर दी, रीयूजेबल रॉकेट बनाए, नासा के साथ काम किया और मंगल ग्रह मिशन पर काम शुरू किया। टेस्ला और इलेक्ट्रिक कार क्रांति। जब एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में निवेश किया तब लोग इलेक्ट्रिक कारों को मजाक समझते थे। लोग कहते थे, इलेक्ट्रिक कारें धीमी होती हैं, कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहेगा। लेकिन एलन मस्क ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कारें भविष्य हैं। टेस्ला ने ऐसी कारें बनाई जो तेज थीं, स्टाइलिश थी, पर्यावरण के लिए बेहतर थी और हाई टेक्नोलॉजी से भरी हुई थी। शुरुआत में टेस्ला को भी भारी नुकसान हुआ। कई बार कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई, लेकिन एलन मस्क लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति तक कंपनी बचाने में लगा दी। आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों में गिनी जाती है। असफलताएं और मानसिक दबाव। लोग अक्सर सिर्फ सफलता देखते हैं, लेकिन एलन मस्क ने बहुत कठिन समय भी देखा। 2008 उनके जीवन का सबसे मुश्किल साल माना जाता है। उस समय टेस्ला लगभग दिवालिया थी, स्पेसएक्स लगातार फेल हो रही थी, उनकी शादी टूट रही थी और पैसे खत्म हो रहे थे। उन्होंने खुद कहा था कि उस समय वे लगभग टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही चीज उन्हें अलग बनाती है, काम करने का तरीका। एलन मस्क अपनी मेहनत के लिए मशहूर हैं। वे कई बार हफ्ते में 80 से 100 घंटे तक काम करते थे। वे फैक्ट्री में सो जाते थे, हर छोटी चीज पर ध्यान देते थे, इंजीनियरिंग को गहराई से समझते थे। उनका मानना है, अगर कोई काम बहुत जरूरी है तो डर के बावजूद उसे करना चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। एलन मस्क की सबसे खास सोच है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। इसका मतलब है किसी समस्या को सबसे बेसिक लेवल से समझना। उदाहरण के लिए, जब लोगों ने कहा कि रॉकेट बहुत महंगे होते हैं, तो उन्होंने पूछा, रॉकेट किन चीजों से बनता है? उन्होंने पाया कि रॉकेट बनाने की असली सामग्री की कीमत बहुत कम थी। इसलिए उन्होंने खुद रॉकेट बनाना शुरू किया और लागत घटा दी। यह सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। न्यूरलिंक। एलन मस्क ने न्यूरलिंक नाम की कंपनी शुरू की जिसका लक्ष्य इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना है। इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य भविष्य में गंभीर बीमारियों का इलाज करना और इंसानों की क्षमताएं बढ़ाना है। यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन पूरी दुनिया इसकी चर्चा करती है। द बोरिंग कंपनी। एलन मस्क ने ट्रैफिक की समस्या हल करने के लिए द बोरिंग कंपनी शुरू की। इसका उद्देश्य जमीन के नीचे सुरंगें बनाकर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तेज बनाना है। स्टारलिंक। दुनिया के दूर-दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्पेसएक्स ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें हजारों छोटे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए। आज कई देशों में लोग स्टारलिंक इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। ट्विटर खरीदना। 2022 में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को खरीद लिया, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था। इस डील की कीमत लगभग $44 बिलियन थी। इसके बाद उन्होंने कंपनी में कई बड़े बदलाव किए। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया, कुछ ने आलोचना की, लेकिन वे हमेशा अपने फैसलों के लिए चर्चा में रहते हैं। एलन मस्क की सोच। एलन मस्क का मानना है कि इंसान को बड़े सपने देखने चाहिए। वे कहते हैं, साधारण लक्ष्य लोगों को उत्साहित नहीं करते। उनका फोकस हमेशा भविष्य पर रहता है। वे चाहते हैं इंसान मंगल ग्रह पर जाए, सस्टेनेबल एनर्जी बढ़े, एआई सुरक्षित बने और टेक्नोलॉजी मानवता की मदद करे। एलन मस्क से सीखने वाली बातें। एक, बड़े सपने देखो। अगर आपके सपने छोटे हैं तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी होंगी। 2, रिस्क लेने से मत डरो। उन्होंने सुरक्षित नौकरी नहीं चुनी, उन्होंने बड़े रिस्क लिए। 3, असफलता से सीखो। स्पेसएक्स के 3 लॉन्च फेल हुए, लेकिन चौथा सफल हुआ। 4, लगातार सीखते रहो। एलन मस्क आज भी नई चीजें सीखते रहते हैं। 5, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। उनकी सफलता के पीछे असाधारण मेहनत है। आलोचनाएं। एलन मस्क को लेकर विवाद भी रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि वे बहुत सख्त बॉस हैं। कुछ लोग उनके ट्वीट्स की आलोचना करते हैं।
कुछ उनके फैसलों से सहमत